सोचिए दिल्ली की सड़कों पर आपकी पुरानी कार खड़ी है, पेट्रोल पंपों पर इन्फोर्समेंट टीम तैनात है, लाउडस्पीकर से ऐलान हो रहा है कि पुरानी गाड़ी वालों की अब खैर नहीं। लेकिन अचानक 3 दिन के बाद ही दिल्ली सरकार का मूड बदल जाता है और पेट्रोल पंप से टीमें गायब हो जाती है। क्या ये सब यूं ही हो गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीति थी? क्या भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को पुरानी गाड़ियों के नाम पर परेशान कर रही थी? और क्या अब भी खतरा टला नहीं है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो अब आइए आपको इस पूरे मामले को हम इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से समझाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से एक डर का माहौल था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन का डंडा चलाया जा रहा था। पेट्रोल पंपों पर ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम तैनात थी। ये टीमें पेट्रोल डीजल की 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को देखते ही फ्यूल डलवाने से मना कर रही थी। पेट्रोल पंपों पर लाउडस्पीकर से चेतावनी दी जा रही थी, पुरानी गाड़ियां चलाना गैरकानूनी है। सड़कों पर चेकिंग चल रही थी, लोगों की गाड़ियां रोकी जा रही थी, चालान और जब्त की कार्रवाई शुरू हो गई थी। हर बाइक कार मालिक सहमा हुआ था। लेकिन शुक्रवार को ही तस्वीर बदल गई। पेट्रोल पंपों से ये सारी टीमें गायब हो गई। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि शुक्रवार को पेट्रोल पंप से सभी इन्फोर्समेंट टीम हटा दी गई और लाउडस्पीकर भी खामोश हो गया। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक क्यों बंद हो गई? इसके लिए ना तो दिल्ली सरकार की ओर से कोई आदेश आया, ना ही कोई विभाग ने लिखित जानकारी दी। असल में ये पूरा मामला भाजपा सरकार के राजनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन हाल ही में जब दिल्ली में फ्यूल बैन की सख्ती बढ़ी, तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पर कड़ी एतराज जताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री CAQM को पत्र लिखकर बैन पर रोक लगाने की मांग की और इसे अगले साल पूरे NCR में लागू करने का सुझाव दिया। इसके बाद से ही इन्फोर्समेंट टीम की कार्रवाई धीमी पड़ गई। अब यहाँ भाजपा सरकार के रुख के सवाल की बात करें तो क्या भाजपा ये साबित करना चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर ये लोगों पर पुरानी गाड़ियों के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश थी? दिल्ली सरकार की पहल के बाद भले ही पेट्रोल पंपों से टीम हटा दी गई हो, लेकिन MCD की कार्रवाई अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर MCD अधिकारी पुरानी गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं। शुक्रवार को भी अलग अलग इलाकों से 6 गाड़ियां जब्त की गई। MCD अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी गाड़ी का मालिक अपनी पुरानी गाड़ी वापस लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC लेनी होगी। इसके बाद हलफनामा देना होगा। ये गाड़ियों को दिल्ली NCR में नहीं चलाना होगा। इसके अलावा कार के लिए 10,000 और 2 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये देने का जुर्माना होगा। तभी जोनल DC के आदेश पर गाड़ी छोड़ी जाएगी। गाड़ी मालिक को अलग से स्काइपर को रोज के हिसाब से फीस भी देनी होगी। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरफ, दिल्ली सरकार का रुख दूसरी तरफ और MCD का अपना अलग ही खेल चल रहा है। ऐसे में आम आदमी का समझना मुश्किल हो गया है कि उनकी पुरानी गाड़ियों का भविष्य क्या होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक CAQM या सुप्रीम कोर्ट से कोई औपचारिक आदेश नहीं आता, तब तक पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई को रोका जाएगा। लेकिन MCD साफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए जब्ती की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को फ्यूल बैन पर आपत्ति थी तो सुप्रीम कोर्ट से पोस्टपोन क्यों नहीं किया गया? क्यों पहले पेट्रोल पंपों पर लोगों को डराया गया और फिर बिना आदेश के टीमों को हटा दिया गया? विपक्ष का आरोप है कि भाजपा दिल्ली के लोगों को पुरानी गाड़ियों के नाम पर बेवजह परेशान कर रही है और यह सारा खेल भाजपा और उसकी सहयोगी एजेंसियां चला रहे हैं। दिल्ली के लोगों का कहना है कि फ्यूल बैन के नाम पर अब तक लाखों गाड़ियों को परेशान किया गया, सैकड़ों गाड़ियां जब्त हुई हैं और हजारों लोगों ने डर के कारण गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। कई बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों वाले परिवार जो पुरानी गाड़ियां ही इस्तेमाल करते थे, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो गई। अब अगर पुरानी गाड़ियों का मालिक NOC लेकर दिल्ली NCR से बाहर गाड़ी ले जाएगा तो उसे दूसरे राज्य में नई RC बनवाने की झंझट झेलनी पड़ेगी, जिसका खर्चा और कागजी काम गरीब आदमी के बस से बाहर है। अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट या CAQM कोई नया आदेश जारी करेंगे। तो वहीं एक तरफ जनता जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपनी पुरानी गाड़ी पर निर्भर है, दूसरी तरफ एजेंसी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई कर रही है। और इसके बीच में फंसी है दिल्ली की राजनीति, जिसमें हर कोई अपना फायदा देख रहा है, लेकिन जनता के हित का कोई नाम लेना नहीं।
इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।